Okay, draw the structures as per the previous rules. Draw the structure as per the previous rules. ठीक है, कर दिया। उसके बाद रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम। रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल एटम। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे बनाना है ClO2। ClO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे मुझे काउंट करो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन के पास कितने? 6। करो मल्टीप्लाई, 2 से क्या हो गया? 12। ये कितने आ गया? 19 आ गया ना। एक ऐड कर देता हूँ मैं अपनी तरफ से, राइट। 20 हो गए। कितने बन गए? 10 पेयर बन गए ना। फॉलो करो सारे रूल जैसे मैंने पढ़ा बताए थे आपको। क्लोरीन सेंट्रल है। क्लोरीन सेंट्रल, ऑक्सीजन रख दो साइड में। आपको जहाँ ट्रायंगल बना के रखना है ट्रायंगल बना के रखो, सीधा लाइन में रखना है सीधा लाइन में रखो। जो मन में आएगा वो कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी जब तक लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक बार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, VSEPR पढ़ लेंगे, तब जो मन में आएगा वो नहीं कर सकते हैं। अभी कर सकते हो मनमानी। लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री मैटर नहीं करती है। तो Cl और मैंने रखा O और O। फिर मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन काउंट के 20 आई गए, 10 पेयर आए थे, एक यहाँ रख दिया एक यहाँ रख दिया, तो 8 पेयर बचे। फिर मैं 3 इसको दे दिया, एक पेयर बच गया तो कहाँ रख दिया? Cl पे रख दिया ना। फिर देखते हैं सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं पूरा है। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए भाई। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के एक लोन पर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड O। तो हो गया क्या? अब इसके बाद फॉर्मल चार्ज भाई असाइन मत करो। अब यही इसी के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कहाँ से निकालना है? सेंट्रल एटम से। क्यों, साइड वाइज से नहीं निकाल सकता? नहीं, सेंटर से निकालो, फ्रॉम सेंट्रल। तो निकाल दिया मैंने एक, देखो। अब एक अकेला बचा कि नहीं? हो गया। अब असाइन करो फॉर्मल चार्ज। क्यों मैं पहले फॉर्मल चार्ज क्यों नहीं असाइन करूंगा? देखो, पहले फॉर्मल चार्ज असाइन करने से प्रॉब्लम क्या होगी? कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार फॉर्मल चार्ज असाइन कर देंगे पहले, और उसके बाद अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो उससे फॉर्मल चार्ज चेंज हो जाएगा कि नहीं सेंट्रल एटम का? तो आपको दोबारा फिर असाइन करना पड़ेगा। एक बार दोबारा फिर से चेक करके असाइन करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मल चार्ज असाइन कर दिया तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फॉर्मल चार्ज फिर से असाइन करना पड़ेगा, री असाइन करना पड़ेगा। हम 2 बार करेंगे, हमारे पास तो खूब टाइम है ना, करते रहना। अब असाइन करो तो यहाँ पे देखो -1 आ जाएगा, इधर देखो 2। एक सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग, आई थिंक 10 पेयर आया था ना, तो 10 में से 8 पेयर बचा, 3 3, एक यहाँ पे आ गया। ओके, आई एम सॉरी। अभी भी इसका ऑब्जेक्ट पूरा हुआ क्या? 4 तो हाँ, अभी तो पूरा हो गया। हाँ ठीक है, नथिंग वेंट रॉन्ग। अभी देखो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा इस पे? 2 1 3 एंड 1 4। यहाँ पे 4 आ गया। और होता कितना है टोटल? 7। देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। ClO2 एग्जिस्ट करता है क्या? करता तो है, यस। करता तो है। यस यस, एक सेकेंड। 7 एंड 12, 7 19 एंड 20, 8 20 10 पेयर, तो एक यहाँ 8 पेयर बचा, 3 पेयर यहाँ, 3 पेयर यहाँ पे 6। ओ 2 पेयर बचे ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे ना, यही तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब असाइन करो फॉर्मल चार्ज। तो इस पे तो -1 आ गया, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर 2 1 3 3 2 5 1 6 +1 आ गया कि नहीं? अब मैंने बताया था जो 7th रूल है, दैट इज एप्लीकेबल इफ द सेंट्रल एटम बिलोंग टू द 3rd पीरियड। ये सेंट्रल एटम 3rd पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो 7th रूल क्या है? उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज को मिनिमाइज करना है। कैसे
मिनिमाइज करना है टर्मिनल पे जो लोन पेयर है उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके। तो हम क्या करें, इसको भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। समझ आया कि नहीं? सर वो एक और लोन पर कहाँ से है? देखो भाई यहाँ पे 10 लोन पेयर थे, 10 पेयर थे, मैंने 2 पेयर बॉन्ड में यूटिलाइज कर लिए तो 8 बचे, 8 में से 3 पेयर इसको दिया, 3 पेयर इसको दिया, तो 2 बचे ना। तो मैंने एक ही रखा था क्योंकि 2 बचे थे, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही थी। ठीक है, अब मैंने ऑक्टेट पूरा कर दिया, ऑक्टेट पूरा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर मैंने असाइन किया फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज असाइन करने के बाद मुझे पता चला कि इस पर +1 आ गया, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा बिकॉज ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। सर हम तो ऐसा करेंगे ना, हम इसके बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे ना, क्यों? ऐसा भी तो कर सकता हूँ, नहीं तो फिर उस ऑक्सीजन का गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी तो कर सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसमें? यहाँ पे वो वाला -1, ऑक्सीजन तो इस पे प्लस आ गया। भाई ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, डाईवैलेंट रहता है, जनरली ट्रिपल बॉन्ड बनाता नहीं है वो। ऑक्सीजन इज ए डाईवैलेंट एलिमेंट, वो नॉर्मल सिचुएशन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बोलेगा मैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो दिस मे बी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दिस इज वेरी अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगा, तो हम लोग इसको बनाएंगे नहीं ना। तो ये सब कारनामे मत करना, ठीक है? ठीक है सर। ये नहीं करने के लिए दिखाया हूं, ऐसा नहीं हमारे कॉपी में लिखा था, सर ने कराया था। सर भाई आप काट दिए। समझ रहे कि नहीं? तो अभी कर लेंगे ना ऑज इलेक्ट्रॉन पेयर वालों का। अनेक चीज ध्यान रखना, ऑज इलेक्ट्रॉन पेयर में यदि सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हुआ तो उसका ऑक्टेट कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यदि ऑज इलेक्ट्रॉन पेयर में सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हुआ तो हमेशा कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं होगा उसका। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, जैसे NO2 का एग्जांपल लेता हूँ। तो थर्ड पीरियड वाले का भी नहीं हो रहा है? नहीं, ऑक्टेट तो इसका पूरा हो रहा है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो पूरे हो रहा है। यहाँ पे देखो 4, 4, 8 to 10 and 13 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, चाहे वो सेकंड पीरियड का हो चाहे थर्ड पीरियड का, लेकिन सेकंड पीरियड के बाद तो उसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं होगा। NO2 पूरा कर देंगे ना हम दे देंगे बाहर से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको। नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 इंटू 2, ये कितना 12, 5 कितना हो गया 17 हो गया। ऑज इलेक्ट्रॉन आ गया, पेयर बनाने हैं तो इसको इवन बनाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो अपनी तरफ से, 9 पेयर बने कि नहीं? बना लो स्ट्रक्चर। यह हुआ नाइट्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कम है तो सेंट्रल बन जाएगा, ऑक्सीजन इधर रख दो, फिर एक एक बॉन्ड लगा दो, 9 में से 2 पेयर गायब हो गए, 7 पेयर बचे। अब टर्मिनल एटम के ऊपर 3-3 पेयर देने पड़ेंगे ऑक्सीजन के ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो 6 पेयर यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, एक पेयर बच गया उसको दे दो नाइट्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ तक 4 स्टेप हो गए। अब देखो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? बिल्कुल भी पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके सप्लाई कर देंगे, राइट। अब इतना करने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन उधार लिए थे अब उसको वापस करना है। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। कहाँ से रिमूव करेंगे? सेंट्रल एटम से। ये मैंने एक नाइट्रोजन से हटा दिया, सॉरी, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा इसके ऊपर। ठीक है, अब असाइन करना है फॉर्मल चार्ज, करो असाइन। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इस पे आ जाएगा +1 और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। बिकॉज जो 7th वाला स्टेप यदि सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो नहीं लगता है। अब देखिए क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या? 7 इलेक्ट्रॉन ही है उसके पास, 4 2 6 7 7 पूरा नहीं है। कर देंगे ना सर पूरा, इधर से दे दो इलेक्ट्रॉन ना, दो एक बार ऐसे, जो भी मन किया करे कर लिया करो एक बार ना, और उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंस देखा करो। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ?
4 इधर, 4 इधर, 9 जगह 8 ही की थी, 9वां इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उसको घुसा देंगे बेंच के नीचे, क्यों? बेंच के नीचे घुसा के सुला देंगे हैं? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए ये सब काम कभी मत करना। सर वो ClO2 था, उसमें Cl में तो ऑक्टेट पूरा का ज्यादा ही है ना इलेक्ट्रॉन। हाँ तो दिक्कत क्या है? हाँ मतलब उसका तो आप बताए थे ना सीएल वाले केस में कि मतलब उतनी देर से वही चिल्ला रहा हूँ, आप क्या कितना भी बताया? चिल्ला लो, हम क्या है, हमको जो सुनना होगा वही सुनेंगे ना। हम तो चलिए कान में तब। फिल्टर लगा के बैठेंगे, सेमी परमिएबल फिल्टर, क्यों? नहीं सर। वो सेमी परमिएबल फिल्टर जितनी भी गलती हम कर सकते हैं वो सबको फिल्टर कर देगा, एक भी अंदर नहीं जाएगी ना। चलिए ये हो गया। हाँ अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं फॉस्फोरस की, उनका स्ट्रक्चर अलग से बनाएंगे। उनको अलग से क्यों बना रहे हैं? उनको अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि उसको जनरल रूट से बनाएंगे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ऑक्जो एसिड एंड ऑक्जो एनायंस ऑफ फॉस्फोरस खूब इंपॉर्टेंट है। ऑक्जो एसिड एंड ऑक्जो एनायंस ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्जो एसिड कौन कौन से होते हैं? H3PO4 होता है, दूसरा कौन सा होता है? H3PO3 होता है, तीसरा कौन सा होता है? H3PO2 होता है। अब इनके एनायन बनाओ, यहाँ पे बनेगा H2PO4, सॉरी, H3PO4 माइनस HPO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस। इसका बनेगा H2PO3 माइनस HPO3 2 माइनस, एंड ये तीसरा वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता है, क्यों? हम तो निकाल देंगे, नहीं निकलेगा भाई वो। नहीं नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। H2PO2 माइनस, और यहाँ पे ये दोनों ही नहीं निकलते, केवल एक ही निकलता है। हम्म, तो मैं इनकी बेसिसिटी की बात करूं तो इसका बेसिसिटी कितना आ रहा है? 3, इसका आ रहा है 2 दो और इसका एक ही आ रहा है। सर यहाँ पे दिख तो 3 है। हर नहीं चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, नहीं होती। हर जितना भी हाइड्रोजन होता हाइड्रोजन है सारा एसिडिक एसिडिक नहीं होता नहीं है। होता। तो अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो इनका स्ट्रक्चर बनाते समय क्या करना है, इसके लिए अलग से रूल लिख लेना। सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कीजिए नेक्स्ट यस पे। यस, कॉपी कर लो। तो पहले मैं ऑक्जो एसिड बनाऊंगा और उनसे उनसे एच निकाल के अब आयन बना लेना। हाँ, और ये खूब इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, जितना आप बोल सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग हर चैप्टर में अलग अलग फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। कॉपी कर लिया? हाँ सर हो गया। ठीक है। हाँ सर। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहला काम क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड और एक जगह। कनेक्ट वन ऑक्सीजन टू फॉस्फोरस विद डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट रिमेनिंग ऑक्सीजन टू phosphorus by a single bond, by a single bond, कनेक्ट कर दिया by a single bond and assign -1 formal charge to each singly bonded oxygen, to each singly bonded oxygen, करेक्ट। ठीक है। उसका थर्ड क्या करना है? कनेक्ट
one hydrogen, connect one hydrogen to each negatively or each negatively charged oxygen. Connect one hydrogen to each negatively charged oxygen. और उसके बाद connect remaining hydrogen directly to phosphorus. समझ आया? पहले एक ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, बचे हुए ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो और सब पे -1 -1 -1 रख दो। फिर एक एक हाइड्रोजन को हर एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो और बचे हुए हाइड्रोजन को डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्ट कर दो। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो देखो भाई ये हो गया। डन? ठीक है, अब देखिए बना देते हैं सबको। सबसे पहले ये बनाते हैं H3PO4 उसका परिवार। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक एक ऑक्सीजन को माइनस 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 से कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है 3, तो तीनों निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे। एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट करने के बाद निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह बन गया क्या? H3PO4। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट बनाते हैं H2PO4 माइनस। H2PO4 माइनस बनाते हैं, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया, बचे हुए 3 ऑक्सीजन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ही ऑक्सीजन से कनेक्ट कर पाऊंगा और एक ऑक्सीजन ऐसे नेगेटिवली चार्ज रहेगा। फिर आ जाओ HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस, तो फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड लगा दिया, 3 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिए। हाइड्रोजन एक की तो एक जगह पे लगा दिया, 2 पे नेगेटिव चार्ज ही बना रह गया। फिर PO4 3 माइनस, P डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस, तो ये बन गए चारों। समझ आया? अब बनाते हैं अगला वाला H3PO3 और उसके बाद PO3 माइनस एंड देन HPO3 2 माइनस, तो P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन तो बचे कितने? 2 बचे ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो विद द नेगेटिव चार्ज, तो O माइनस। अब हाइड्रोजन को एक एक लगा देना इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन बच गया, क्या करूं? उसको डायरेक्टली कनेक्ट करना है फॉस्फोरस के साथ। यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड के साथ, 2 को नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक को यहाँ पे लगा दिया एंड one second, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, 2 हाइड्रोजन है। हाँ, तो अभी क्या होगा, जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे लगाएंगे। क्यों, क्या होता है, जब मैं हाइड्रोजन को निकालता हूँ तो ये वाले हाइड्रोजन निकलते हैं, एसिडिक वाले ऑक्सीजन से जुड़े। ये नहीं निकलता है ना, तो यहाँ से O के साथ गायब, O से गायब रहेगा एंड ये हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड O, दोनों ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रहेंगे बिकॉज 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, दोनों को निकाल दिया हूँ मैं, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। राइट, बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन, दे आर नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन। एंड ये जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। एंड दिस इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइज नहीं होता है,
दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, इसीलिए इसका फर्दर आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी ऑक्सीजन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन हो चुका है। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए फर्दर ये आयनाइज नहीं होता है और PO3 3- एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ आई कि नहीं? तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन और वी कैन से नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। got the point? अब बना लेते हैं हम लोग H3PO2। H3PO2 P डबल बॉन्ड O OH एंड दो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्ट हो गए। उसके बाद H2PO2 माइनस, P डबल बॉन्ड O माइनस एंड H बिकॉज एक हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा। तो ये तो हो गए आपके रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, दे आर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन और वी कैन से नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन और नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एंड इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आ गया ये कहानी सब? हाँ चलिए तो एसिडिक हाइड्रोजन और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन क्लियर। अब एक छोटा सा टेबल बनाना पहले सर एक मिनट कॉपी। वहाँ पे। हो गया सर। इधर लिखना स्पेसीज, यहाँ पे लिखना बेसिसिटी, यहाँ पे लिखना एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। करेक्ट, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। H3PO4 बेसिसिटी 3, एसिडिक हाइड्रोजन तीनों के तीनों हैं, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 0। H3PO3 बेसिसिटी 2, एसिडिक हाइड्रोजन 2, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 1। H3PO2 बेसिसिटी 1, एसिडिक हाइड्रोजन 1, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 2। सॉरी 2। H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस PO4, ठीक है, यस। उसके बाद H2PO3 माइनस एंड, ठीक है, इसमें बताऊं तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन बेसिसिटी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन अभी बस 2 ही बचे हैं, बेस इसमें रिड्यूसिंग तो होता ही नहीं है। इसमें बेसिसिटी इसका 1 ही बचा भी एक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन 1, रिड्यूसिंग तो इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है। इसका बेसिसिटी अभी इसका 1 ही बचा, अगर एक हाइड्रोजन इसमें रिड्यूसिंग है, एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, रिड्यूसिंग 1 है, राइट। 1 है। अब देखिए नेक्स्ट लिखते हैं जैसे HPO3 2 माइनस, बेसिसिटी 0, एसिडिक हाइड्रोजन 0, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 1, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूँ हम लोग H2PO2 माइनस, बेसिसिटी 0 हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन 0, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 2, ठीक है। So now today we will stop here.